देखो, राइट इशू अलाउस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। अब मान लो जैसे कोई कंपनी है, मान लो अदानी पोर्ट है। अब इसमें प्रमोटर की हिस्सेदारी जो है वो है, मान लो, 59%। अब अगर जो और डाइल्यूट करके 51% लेके आ रहे हैं, तो कितनी घटा रहे हैं? 8%। तो अब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होंगे, मतलब जिनके पास पहले से स्टॉक्स होंगे, तो ये उन्हें डिस्काउंट पे ऑफर करेंगे। राइट इशू लेके आते हैं तो उन्हें डिस्काउंट पे ऑफर करेंगे, आप लेंगे या फिर मार्केट में से। वही है, देखो उसी तरीके से एडिशनल शेयर्स एट अ डिस्काउंट, helping companies raising capital while letting investors maintain ownership proportion. Board meeting are a formal gathering of directors to discuss strategy, finance decision like approving right issue or dividend. अब जो बोर्ड मीटिंग होती है वो फॉर्मल गैदरिंग होती है डायरेक्टर्स। अब जैसे एक कंपनी में 7 से ऊपर डायरेक्टर होता है, 7 डायरेक्टर्स, या इससे ऊपर मान लो 50 भी हैं, तो अब जब बोर्ड मीटिंग होती है तो वो सारे लोग इकट्ठे होते हैं और डिस्कस करते हैं स्ट्रेटजी, फाइनेंस और डिसीजन लाइक अप्रूविंग राइट इशू और डिविडेंड। अगर डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो भी बोर्ड मीटिंग होगी, उसी में डिसाइड होता है कि डिविडेंड देना है कि नहीं देना है। ठीक, और कोई राइट इशू आएगा तो भी वहीं बोर्ड मीटिंग में ही डिसाइड होगा कि डिविडेंड दें कि ना दें। अब राइट इशू का प्रोसेस क्या है? पहले तो राइट और बोर्ड मीटिंग समझ में आ गया दोनों, मतलब राइट्स क्या होते हैं और बोर्ड मीटिंग क्या होता है। राइट इशू का मतलब है कि शेयर होल्डर्स के लिए ऑफर करे जाते हैं एडिशनल डिस्काउंट रेट। मान लो 1500 का है तो 1400 में ऑफर कर दिया, 1450 में ऑफर कर दिया है। और बोर्ड मीटिंग क्या होती है? जहाँ पे सारे डायरेक्टर्स इकट्ठे होके ये डिसीजन लेते हैं कि राइट इशू लाना है या डिविडेंड देना है नहीं देना है। जो सारी चीजें हैं वो बोर्ड मीटिंग में ही डिस्कस होती हैं। ठीक, अब वही है यहाँ पे कि राइट इशू किसी कंपनी को लेके आना तो उसका प्रोसेस क्या है। ऐसे ही थोड़ी कि हाँ बोल दिया राइट इशू तो राइट इशू आ गया ना। कंपनीज अनाउंस राइट इशू व्यू बोर्ड मीटिंग सेटिंग द रेशियो, एग्जाम्पल 1 न्यू शेयर पर 5 हेल्ड। अब मान लो इन्वेस्टर बहुत सारे हैं, सबको थोड़ी मिलेगी। तो अब मान लो उन्होंने कह दिया कि जिनके पास 5 शेयर हैं तो 5 में से 1 शेयर पे डिस्काउंट में दे सकते हो। समझो कैसे। हाँ, डिस्काउंटेड प्राइस एंड रिकॉर्ड डेट। अब देखो, जैसे तुम्हारे पास अदानी के मान लो 100 शेयर है, ठीक, 1500 का 1 शेयर है, कितने के हो गए? 1 2 3 4, 1.5 लाख के हो गए। अब ये हो गया इसका प्राइस, और ये हो गई तुम पे इसकी क्वांटिटी। अब मान लो कंपनी लेके आई राइट इशू, तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल ने क्या लिया, एक नया शेयर मिलेगा पर 5 हेल्ड। अब जो तुम्हारे पास एक है, एक के इसके बदले तुम्हें कितने मिल जाएंगे? 20 मिल जाएंगे, 20 नए शेयर एट डिस्काउंटेड प्राइस। मान लो डिस्काउंटेड प्राइस है 1400 रुपये, तो यहाँ पे तुम 1400 शेयर खरीद सकते हो पैसे देके। तो 14 2 28, और 1 2 3, 28,000 रुपये की शेयर। अब वैसे इसकी रियल वैल्यू कितनी है? 30,000। तो तुम्हें 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट कितने का? 2,000 का। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर वो राइट इशू लेगा तो 1000, तो 100 तुम पे है तो 100 भी खरीद सकते हो ना। 5 पे 1, तो वही चीज है यहाँ पर, डिस्काउंटेड प्राइस एंड रिकॉर्ड डेट। इसके बाद शेयर होल्डर्स गेटिंग राइट्स एलिमेंट आर इन डीमेट फॉर्म। अब ये राइट एलिमेंट तुम्हें मिलेगा कहाँ? डीमेट फॉर्म में। डीमेट अकाउंट है तुम्हारा? है, उसी में, अगर तुम्हारे पास शेयर होंगे।
which they can exercise, sell or let lapse and exercise right dilute holding in इंडिया। अब चाहे तो तुम ये बेच भी सकते हो। मान लो ये तुम्हें ऑफर मिला। अब मान लो तुम्हारे पास 28,000 रुपये नहीं है। 28,000 रुपये तुम पे नहीं है या तुम नहीं खरीदना चाहते, तो तुम क्या करोगे? जे 2,000 क्या कहते हैं, ये 20 शेयर जो है, ये तुम्हें मिल जाएंगे 20 × 100 के हिसाब से। ये मिल जाएगा तुम्हें राइट एंटाइटलमेंट। ये तुम्हें मिलेगा राइट एंटाइटलमेंट या राइट डाइल्यूट करने का ऑप्शन। तो ये तुम बेच भी सकते हो, तब भी तुम्हें इतना का ही प्रॉफिट होगा, तुम्हें इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। चाहे तो तुम अपने खरीद के प्रॉफिट ले लो, चाहे ऐसे ले लो। लेकिन जो जे प्राइस है 1,500 रुपये, ये नहीं घटेगा, ये जितना है उतना ही रहेगा। डाइल्यूट होल्डिंग इन इन इंडियन सेबी रेगुलेट्स दिस फॉर्म ऑफ लिस्टेड फॉर्म्स। सेबी जो रेगुलेट करती है विद नोटिफिकेशन टू एक्सचेंज बिफोर हैंड। बोर्ड मीटिंग का रोल क्या है? डायरेक्टर्स होल्ड बोर्ड मीटिंग एट लीस्ट 4 ईयरली टू अपियर टू अप्रूव की एक्शन लाइट ला राइट। अरे यार, डायरेक्टर्स जो हैं वो बोर्ड मीटिंग हेल्ड करते हैं एटलीस्ट 4 ईयरली। एटलीस्ट 4, एक साल में 4 बोर्ड मीटिंग होनी कंपलसरी है, ठीक। टू अप्रूव की एक्शन, जो एक्शन होते हैं लाइक राइट इशू। मान लो कोई राइट इशू लाना है या रिकॉर्ड डेट्स अनाउंस करनी है। उसके बाद फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफन नोटिफाई स्टॉक एक्सचेंज 2 डेज प्रायर। जो स्टॉक एक्सचेंज है एनएससी और बीएससी, उन्हें 2 दिन पहले बताना पड़ता है कि आज बोर्ड मीटिंग रखेंगे। अब मान लो आज कितनी, 5 है। अगर हमें 10 तारीख को बोर्ड मीटिंग रखनी है तो हमें 8 तारीख तक, हाँ 8 तक बता देना है कि हाँ हम हमारी बोर्ड मीटिंग है। दिस मीटिंग इंश्योर कंप्लायंस एंड स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट विद मिनट्स रिकॉर्डेड फॉर गवर्नेंस इन स्टॉक बाच अनाउंसमेंट फॉर ट्रेडिंग इम्पैक्ट लाइक एक्स राइट डेट्स। अब ये भी एक डेट भी होगी इसमें। अब जैसे जे है, जैसे है तुम पे मान लो, आज तुमने एक को खरीदे थे 1/12, और अगर राइट इशू लेके आए वो, और उसमें उनने डेट दे दी 28/11, जिनके पास 28/11 से पहले होंगे उन्हीं को खाली मिलेगा। तो तुम एलिजिबल ही नहीं हो, मिलेगा ही नहीं। जो रिकॉर्ड डेट देंगे वो, उस पे अगर तुम्हारे पास शेयर है, अब मान लो यहाँ पर 28/11 की जगह वो लेके आते हैं 3/12 रिकॉर्ड डेट, तो तुम एलिजिबल हो, तो तुम्हें मिल जाएंगे। सही समझ मांगे थे। इसके बाद, a board meeting is legally required before a right issue to obtain on director। राइट इशू लाने से पहले एक बोर्ड मीटिंग रखनी कंपलसरी है। फॉर्मल अप्रूवल ड्यू रेजोल्यूशन ऑफ की टर्म्स लाइक साइज प्राइस रेशियो रिकॉर्डेड ऑफर लेटर सच एज मैंडेटरी सेक्शन। ये सेक्शन ये सेक्शन सब एज कंपनीज एक्ट 2013। ये कंपनी में जितने भी डिसीजन आते हैं या जो काम होते हैं वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत हो, ठीक। अब इसके अलावा अगर बोर्ड मीटिंग एक उन्हें रखनी है, रिक्वायर्ड बिफोर राइट इशू आने से पहले, और फॉर्मल अप्रूवल लेना है ड्यू रेजोल्यूशन की टर्म्स लाइक साइज। मतलब साइज क्या रहेगा? अब 40% तो अदानी पोर्ट का करोड़ों में बैठेगा जाके, तो उन्हें एक साइज बताना, हाँ इतने करोड़ का, और रिकॉर्ड डेट उन्हें देनी है। उसके बाद रेशियो उन्हें बताना है कितने रेशियो। अब जरूरी थोड़ी है हर कोई 1:5 में रखेगा। हर 5 शेयर के बदले हो सकता है कोई 4 पे 1 दे, कोई 10 पे 1 दे। सब कंपनियों का अलग अलग है। कोई 10 शेयर पे ही 1 शेयर दे, कोई 3 शेयर पे 1 शेयर दे दे, तो ठीक। ऐसे ही रिकॉर्ड डेट एंड ऑफर लेटर एज मैंडेटेड अंडर सेक्शन 62(1)(a) एंड 179(3)(c) ऑफ कंपनीज एक्ट। ये दो सेक्शन है जिनके अंतर्गत ये सारा काम, ठीक। दिस इंश्योर स्ट्रेटेजिक डिसीजन अलाइंग विद कंपनीज इंटरनल complies with
secretarial standard 1 SS1 and tickered notification to stock exchange at least 2 days prior for listed firms under SEBI regulation। SEBI regulation को भी 2 दिन, एटलीस्ट 2 दिन पहले, मतलब पहले बता सकते हो तुम, उन्हें बताना है। उसके बाद गवर्नेंस एंड प्रोसेस रोल। गवर्नेंस गवर्नमेंट का, और प्रोसेस रोल क्या है इसका? द बोर्ड resolution authorize the right issue without needing prior shareholder approval in standard case setting timelines सेबी 23 days completion before approval। सेबी को 23 दिन पहले अप्रूवल से उन्हें जो पूरा क्या कहते हैं, एक चार्ट या पूरी फाइल बना के उन्हें दे देनी है 23 दिन पहले। एंड अपॉइंटिंग इंटरमीडिएट्स लाइक रजिस्ट्रार, और रजिस्ट्रार को भी इन्फॉर्म करना पड़ता है। It protects stakeholders by documenting fiduciary duty. Directors must act for company benefit, not personal gain, and enables subsequent step like dispatching the offer letter। अब प्रैक्टिकल इम्पैक्ट क्या है? पोस्ट अप्रूवल है सेकेंड बोर्ड मीटिंग विद इन 60 डेज। रजिस्ट्रार एक, हर क्या कहते हैं, स्टेट में एक रजिस्ट्रार होता है। जैसे सिर्फ क्या कहते हैं, महाराष्ट्र में 2 रजिस्ट्रार है, तो उन रजिस्ट्रार को तुम्हें इन्फॉर्म करना पड़ता है। जितनी कंपनियां हैं जहां जहां, वो उन सबको रजिस्ट्रार के पास देना पड़ता है। जब कंपनी से 2013 तो पढ़ोगे, उसमें सारी चीजें हैं, उसमें है। ठीक है, हाँ, सही सही। उसके बाद पोस्ट अप्रूवल जो बाद का है, तो सेकंड बोर्ड मीटिंग रखनी है विद इन 60 डेज। अलॉटमेंट आफ्टर सब्सक्रिप्शन, अलॉटमेंट से पहले, जो अलॉटमेंट हो जाएगी सब्सक्रिप्शन के बाद, फिर हाँ 60 दिन के अंदर तुम्हें एक और सेकंड बोर्ड मीटिंग रखनी है। पहली बोर्ड मीटिंग में साइज वगैरह वो सब हो गया, उसके बाद अलॉटमेंट के विद इन 60 डेज तुम्हें दूसरी मीटिंग रखनी है। इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड रेगुलेटरी फाइलिंग विद आरओसी एंड सेबी। अब जो सारी अकाउंटेबिलिटी मतलब लेखा जोखा जो है तुम्हारा, और जो रेगुलेटरी है, मतलब जिसका तुमने अपने डॉक्यूमेंट जो तुमने बनाए होंगे, वो तुम्हें आरओसी और सेबी को देने हैं, उनका अप्रूवल लेना है। इन्वेस्टर्स मॉनिटर दिस अनाउंसमेंट फॉर स्टॉक प्राइस एडजस्टिंग ऑन एक्सडेट प्राइस, स्किपिंग द वॉलेटेट्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड रिस्किंग इन वैलिडेशन। इन्वेस्टर जो सारी चीजें मॉनिटर करते हैं, इन सब चीजों की न्यूज भी आती है। अब तुम जब तुम न्यूज देखोगे या तुम जो स्टॉक ऐसे देखोगे, तो तुम्हें सब चीजें पता लगती हैं। जिन कंपनी को राइट इशू आते हैं, तो वो भी पहले ही अनाउंस कर देते हैं, वो पहले ही पता लग जाएंगे। उनके लिए तुम्हें न्यूज व्यूज देखनी पड़ेगी, उन पे भी आता है, और बाकी तुम्हें ऐप पे भी दिख जाएंगी बहुत चीजें। सीबी मतलब सेबी, सेबी सेबी रेगुलेटरी है। सेबी जो है, ये रेगुलेटरी बॉडी है। रेगुलेटरी बॉडी, जे स्टॉक एक्सचेंज जो है उन पे नजर रखती है। इसी के अंतर्गत सारे काम हो रहे हैं। जैसे बैंकों के ऊपर आरबीआई है, बैंक बैंक के ऊपर आरबीआई रहती है हमेशा। आरबीआई वॉच करती है कैसे क्या चल रहा, वैसे ही इसे दे देखती है सेबी। ठीक। हम्म, हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आज इसी ने तो रेट घटाया, रेपो रेट। जो ब्याज दरें हैं, वो आरबीआई घटाती बुलाती है। सेबी फुल फॉर्म पता है? सेबी, हम्म, लिखवा दो इसकी भी, एक बार लिखवा ही दी थी तुम्हें मैंने, तुम भूल गए हो। सेबी लगाई थी। सिक्योरिटीज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
सही है।